शरीर में से ओवरलोड आयरन निकालने के लिए मेरे पेट में सारी रात एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है और कई बार तो उनका जो पेन होता है वो देखा भी नहीं जाता। धीरे धीरे पैसा उसमें बहुत जाता है जो पेरेंट्स को अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने बोला 15 से 20 लाख होगा। सबसे पहले तो मेरे पैर के नीचे से एक जमीन फिसल गई और ये हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार लगाना पड़ता है, जो बहुत ही पेनफुल होता है। तकलीफ होती है, पंचर होते हैं बार बार, वेंस नहीं मिलती है। हम कभी भी चैन से नहीं जिए। मैं 22 सालों से खून चढ़ा रही हूँ। शांति से, सुकून से कभी खुल के नहीं हंस पाए। ऐसा लगता है हम लोग इस समाज के ऊपर, देश के ऊपर बोझ है। सब डॉक्टर के वहां से मालूम पड़ा कि ऐसे पेशेंट्स का जनरली आयुष्य कम रहता है। होल लाइफ, जब तक वो उसकी लाइफ है तब तक ब्लड चढ़, यानी कि जब तक ब्लड चढ़ाओगे तब तक भी उसकी लाइफ है, ये डेफिनेटली क्लियर हो गया था। लास्ट टाइम जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया तब भी उसने हमको कुछ बताया नहीं और कुछ बोली नहीं, वो हमसे दूर चली गई बाद में। अपना वंश आगे बढ़ाना हर परिवार के लिए बड़े ही आनंद की बात होती है। इस बात को हर वैवाहिक जोड़ा अपना सौभाग्य मानता है और बात सहज भी है। इसलिए हर शादीशुदा इंसान चाहता है बच्चे। एक वक्त ऐसा भी आता है कि बच्चे ही उनकी दुनिया बन जाते हैं। जीवन के सफर में बच्चे ही उनका सर्वस्व होते हैं। मगर सोचिए, यही बच्चे अगर बीच सफर में अपने माँ बाप का साथ छोड़ दें तो कल्पना बड़ी ही भयानक है, मगर ऐसा हो सकता है। जिन बच्चों को ही माँ बाप अपनी दुनिया मानते हैं, वही बच्चे माँ बाप से पहले ही दुनिया को अलविदा कह देते हैं। इतना ही नहीं, अपने जन्म से दुनिया छोड़ने तक की इनकी जिंदगी दर्द से भरी होती है। वो बच्चे हर रोज तिल तिल मरते हैं। उनकी जिंदगी में पाठशाला के पहले ही अस्पताल लिखा जाता है। झूले के साथ साथ अस्पताल का बिस्तर लिखा जाता है। उंगलियों से होने वाली गुदगुदी के साथ साथ लिखी जाती है तेज नोक वाली सुई की चुभन। आप माने या ना माने, ऐसी सुई उस नन्ही सी जान के बदन में कुल मिलाकर 55,000 घंटों तक रहती है। बात अगर पिछले जमाने की होती तो हम इसे कुदरत का खेल ही कहते, मगर इस जमाने में अगर कोई बच्चा ऐसी कष्टदेह जिंदगी बिताता है तो मेडिकल साइंस उसे समाज के अज्ञान का नतीजा मानता है। बात चौंकाने वाली है और सच भी है। बच्चे की जिंदगी को कठिन बना देती है एक बीमारी, जिसका नाम है थैलेसीमिया। इस बीमारी में बच्चे का खुद का कोई दोष नहीं होता। थैलेसीमिया की बीमारी बच्चे को खुद ही के माँ बाप से मिलती है। हम सब जानते हैं हमारे शरीर में रक्त का महत्व क्या है। थैलेसीमिया रक्त से जुड़ी बीमारी है, जिसके 2 प्रकार हैं, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया मेजर के मरीज में तंदुरुस्त और असरकारक रक्त कण पैदा करने की क्षमता नहीं होती, मगर थैलेसीमिया मेजर को जिंदा रहने के लिए हर 2-3 हफ्तों में एक बार खून चढ़ाना ही पड़ता है। थैलेसीमिया माइनर औरों की तरह सामान्य जिंदगी जी सकता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन। हमारे शरीर के अनगिनत कोशों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रेड सेल्स करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए उसे फेफड़ों तक पहुंचाने का काम भी रेड सेल्स ही करते हैं। सामान्य रूप से हमारे रेड सेल्स ऐसे होते हैं। थैलेसीमिया माइनर के रेड सेल्स कुछ ऐसे होते हैं और थैलेसीमिया मेजर के रेड सेल्स ऐसे। फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। इस फर्क की वजह है माँ बाप के रंगसूत्र। पैदा होने वाले बच्चे को माँ और बाप
दोनों की ओर से एक एक रंग सूत्र मिलता है। अगर बच्चे को मिलने वाले दोनों ही रंग सूत्र क्षतिग्रस्त हों तो बच्चे के शरीर में बनने वाले रेड सेल्स ऐसे बनेंगे जो तंदुरुस्त और असरकारक नहीं होते। बच्चे को अगर एक रंग सूत्र सामान्य और एक रंग सूत्र क्षतिग्रस्त मिले तो उसके शरीर में पैदा होने वाले रक्तकण बिल्कुल सामान्य नहीं होते, मगर उसमें कुछ समस्या भी नहीं होती। यहाँ तक कि जब तक रक्त का परीक्षण न किया जाए तब तक थैलेसीमिया माइनर होने का पता भी नहीं चलता। अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं तो आप किसी थैलेसीमिया माइनर व्यक्ति से शादी न करें। थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है, ये समस्या इंसान को जन्म से ही होती है। अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं और आप किसी थैलेसीमिया माइनर व्यक्ति से शादी करते हैं तो आपके होने वाले बच्चे की 3 संभावनाएं हैं: 25% नॉर्मल होने की, 50% थैलेसीमिया माइनर होने की और 25% थैलेसीमिया मेजर होने की। जैसे हमने आपको बताया कि थैलेसीमिया मेजर मरीज को जिंदा रहने के लिए हर 2-3 हफ्तों में खून चढ़ाना ही पड़ता है। इस तरह बार बार खून चढ़ाने से बच्चे के शरीर में लोह तत्व की मात्रा बढ़ जाती है जो लिवर, पैनक्रियास और हृदय में जमा हो जाती है। लोह तत्व की ऐसी अतिरिक्त मात्रा को दूर करने के लिए आयरन चेलेटर दवाई लेनी पड़ती है जो महंगी होती है। इस दवाई के कारण बच्चे को बहुत दर्द भी होता है। थैलेसीमिया मेजर का स्थायी रूप से सिर्फ एक ही इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो आसान नहीं है और साथ ही बहुत महंगा है और बच्चों को बार बार रक्त चढ़ाने से HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C जैसी खतरनाक बीमारी लगने का डर भी रहता है। भारत में पैदा होने वाले हर 10,000 बच्चों में से एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर होता है। आज की तारीख में भारत में थैलेसीमिया के मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। अहमदाबाद में ये संख्या 1000 की है, जिसका कोई भविष्य नहीं। ऐसे थैलेसीमिया मेजर बच्चों की औसतन जिंदगी सिर्फ 20 सालों की होती है। इन 20 सालों में एक पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे पहलू जिन्हें आंकड़े बयां करते हैं। 400 रेड सेल्स यूनिट्स ₹4 लाख, 60,000 टैबलेट्स ₹3 लाख, 7,000 इंजेक्शंस ₹20 लाख। इन दिनों एक बच्चे के पीछे इतना खर्च करना पड़ता है। वहाँ थैलेसीमिया का टेस्ट हो सकता है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। थैलेसीमिया को जड़ से मिटाना नामुमकिन नहीं है। इटली अपने देश में से थैलेसीमिया का नामो निशान मिटाने में सफल रहा है। इटली की तरह स्पेन और साइप्रस ने भी थैलेसीमिया पर काफी हद तक अंकुश पा लिया है। भारत में भी ऐसा हो सकता है। जरूरत है सिर्फ जागृति की। थैलेसीमिया कोई बीमारी नहीं है, मगर एक समस्या जरूर है। ये समस्या भारत में पंजाबी, सिंधी, मुस्लिम, लोहना और प्रजापति समाज में ज्यादा पाई जाती है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि थैलेसीमिया की बीमारी समाज की दूसरी कई जातियों में भी पाई गई है। डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि आप किसी भी जाति के क्यों न हो, शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट अवश्य करवाना चाहिए। अगर किसी जोड़े ने शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं करवाया है तो महिला की गर्भावस्था में ये टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए और ये टेस्ट बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में होता है। आइए, प्रथमा ब्लड सेंटर आपकी जागृति का स्वागत करता है। प्रथमा कई सालों से थैलेसीमिया मेजर बच्चों को फ्री में ब्लड उपलब्ध करवाता है। उनके माँ बाप को स्पॉन्सर्स ढूंढने में मदद करता है। थैलेसीमिया पर रोक लगाने के लिए, उसे जड़ से मिटाने के लिए और लोगों की जागृति के लिए प्रथमा जगह जगह पर सेमिनार आयोजित करता है। प्रथमा थैलेसीमिया को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि प्रथमा ने थैलेसीमिया मेजर बच्चों के दर्द को और उनके परिवार की परेशानियों को नजदीक से देखा है और महसूस किया है। प्रथमा को विश्वास है कि थैलेसीमिया का नामो निशान जरूर मिटेगा अगर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मानव समाज भी अपने कदम मिलाए एवं तन, मन और धन से प्रथमा का सहयोग करें। मेरी एक आपसे दरख्वास्त है कि एक बार शादी करने से पहले ही थैलेसीमिया का टेस्ट अवश्य करवाएं। चाहे वो किसी भी समाज का
लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये शादी से पहले जितना हो सके माइनर नहीं होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो पूरी जिंदगी भर उसको खून चढ़ाना पड़ता है। तो क्या आप उसको सारी जिंदगी, ये सुई का घाव है, वो सारी जिंदगी उसको हर महीने खिलाएंगे या एक टेस्ट करना प्रीफर करेंगे? बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं जैसे जिंदगी जीती हूँ वैसे ही और कोई जिए। तो फिर क्यों ना हम सब इस अभियान में साथ देकर एक ब्लड टेस्ट कराकर इस बीमारी को जड़ से खत्म करें और समाज को ऐसे बच्चे दें जो कि आगे चल के समाज और देश की सेवा कर सके।